रघुपुर फोर्ट, द हाईएस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी जगह जहां पहुंचना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वहां तक का सफर। कहते हैं पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होते, ये कहानियां संभाल कर रखते हैं। और इन्हीं कहानियों के बीच सदियों से खड़ा है रघुपुर फोर्ट। तो हे एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज मैं फिर से आ चुका हूँ आप सभी के बीच। तो आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने, हिमालय का हाईएस्ट फोर्ट रघुपुर फोर्ट। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ और वो रहा वहाँ जाना है हमें रघुपुर फोर्ट में। तो आइए मिलते हैं आज की जर्नी में। गुड लक फॉर मी। तो गाइस ये है मेरे घर की लोकेशन। अभी मैं अपने घर पे हूँ, अभी मॉर्निंग अभी, और वो रहा रघुपुर फोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ जाना है हमें। आज सुबह जब मैं अपने छोटे भाई के साथ घर से निकला तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, पहाड़ों के बीच कहीं छुपी एक ऐसी जगह तक पहुंचना जहां पर पहुंचते ही इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। और इसी तलाश में हम निकल पड़ते हैं रघुपुर फोर्ट की ओर। तो अब हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आप कुछ कहना चाहोगे सर? इसमें बस लाइफ का पहला ट्रैक है। तो ये अभी जूनियर है, ये इसका अब ज़िंदगी का पहला ट्रैक है। खैर हम तो फिर हमें अब चलते हैं, बाकी लोगों को कॉल करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो ये हमारा लगेज और ये बंदे लोग, चलते हैं अब। तो कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। और खासकर आपको क्या लग रहा है, हम चिल्लर गैंग के साथ जा रहे हैं इस बार? इस बार का एक्सपीरियंस नया होगा, ताज़ा होगा। अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच गए थे जलोड़ी पास। हजारों फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा दर्रा जहां प्रकृति की खूबसूरती और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही माता काली का पवित्र निवास माना जाता है। तो इस टाइम हम जलोड़ी पास पे है। यहाँ से हमारा थोड़ा सा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, मे बी 1 या 1.5 किलोमीटर का, जिसमें हमें 1 घंटा लगने वाला है। तो पहले थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर चलते हैं। अपनी मनमोहक वादियों, घने देवदार के जंगल और रोमांचक नज़ारों के कारण जलोड़ी पास पर्यटन के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और इसी खूबसूरत जगह से शुरू होता है हमारा आज का सफ़र रघुपुर फोर्ट की तरफ, एक यादगार ट्रैक। तो अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। और ये मेरा छोटा भाई। हेलो गाइस, कैसा लग रहा है आपको भाई? बढ़िया लग रहा है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है हमारा ट्रैक। मिलते हैं आगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। जन्नत जिसे कहते हैं।
आगे हमारे साथ और 2 साथी भी हैं। जंगल का व्यू दिखाओ तो। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से तय किए जाते हैं। और आज का ये सफ़र भी शायद उन्हीं रास्तों में से एक होने वाला था। जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लग रहा था कि प्रकृति खुद हमारे इस सफ़र के लिए हमारा स्वागत कर रही है। तो भाई इस रास्ते में चलने का फील पता क्या है? मोटा सेक्सी मज़े। चलो जिस किले की ओर हम आज जा रहे थे, वो सिर्फ पत्थरों से बनी कोई पुरानी इमारत नहीं थी। वो समय का एक ऐसा गवाह है जिसने ना जाने कितने मौसम देखे होंगे, कितनी कहानी सुनी होगी और कितने लोगों को अपने पास तक पहुंचते देखा होगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले इस सुंदर सफर को तय करना होगा। और यकीन मानिए, इस सफर का हर कदम अपने आप में एक अनुभव है। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, हर ऊंचाई पर खुलता नया दृश्य और हर सांस के साथ महसूस होती ताज़ी पहाड़ी हवा। यही वो चीज़ें हैं जो किसी भी ट्रैक को यादगार बना देती है। तो अगर आपको भी पहाड़ से प्यार है, अगर आप भी रोमांच पसंद करते हैं और अगर आप मेरे साथ इस पूरे सफ़र का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ एक किले तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उस कहानी तक पहुंचेंगे जो सदियों से इन पहाड़ों के बीच छुपी हुई है। तो अब लग गई है भाई, अब लग गई है भाई चढ़ाई यहाँ से ऊपर। मोटी तगड़ी तगड़ी, ये मतलब सीधी चढ़ाई है ऊपर तक। बस अब थोड़ी देर और हम अब पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट एकदम खड़ी चढ़ाई में। सब बहुत थक चुके हैं। सो फाइनली वी आर ऑन द टॉप। अब बस हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है और अब हमें थोड़ी टाइम के बाद थोड़ा बहुत घूम फिर के हमें आज के अपने बेस कैंप पहुंचना है। तो फीलिंग गुड, हम तो आ चुके हैं। नए लोगों से एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो भाई आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है हिमालयन माउंटेन रेंज है और जो रकपुर का ट्रैक हमने कवर किया है 45 मिनट्स में। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये रहा रघुपुर फोर्ट। सच बताऊं, जब मैंने घर से सफ़र शुरू किया था तब ये सिर्फ एक जगह थी, लेकिन अब यहाँ खड़े होकर लग रहा है ये सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, एक एहसास है। इतनी दूर आने के बाद समझ आता है कि पहाड़ तुम्हें मंजिल नहीं, सफ़र की अहमियत सिखाते हैं। और ये नज़ारे, इन्हें देखकर लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ पाना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस रुक कर जीना भी ज़रूरी होता है।
मैं इस समय रघुपुर फोर्ट की चोटी पर खड़ा हूँ और सच कहूँ, कैमरा शायद वो सब नहीं दिखा पाएगा जो मेरी आंखें देख रही है, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आप कभी ज़िंदगी की भाग दौड़ से थक जाओ तो एक बार पहाड़ों के पास ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ आकर लगता है कि दुनिया चाहे कितनी भी तेज़ भाग रही हो, असली सुकून तो पहाड़ों में ही बसता है। तो ये है रघुपुर फोर्ट। ये भी गाइस बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट ब्रिटिश जब यहाँ पे थे, जब उनका राज था। कभी कभी पहाड़ों की चोटी पर खड़ी कुछ खामोश दीवारें किताबों से कहीं ज़्यादा इतिहास के बारे में बयां कर देती है। यह कहानी है रघुपुर फोर्ट की, जिसे स्थानीय लोग रघुपुर गढ़ के नाम से भी जानते हैं। कहानी एक ऐसे किले की जो भले ही आज खामोश है, लेकिन इसका अतीत आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले जब हिमाचल की पहाड़ियों पे छोटी छोटी रियासतों का शासन हुआ करता था, तब इस किले का निर्माण रणनीतिक सुरक्षा के लिए किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी लोकेशन। इस ऊंचाई से आसपास की घाटियों और आने जाने वाले सभी रास्तों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। आज भी जब आप इस किले की टूटी हुई पत्थर की दीवारों को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये पत्थर अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियां छुपाए बैठे हैं। कहानियां उन लोगों की जिन्होंने बर्फीली रातों और तेज हवाओं के बीच इस किले की रक्षा की होगी। समय बीतता गया, राजाओं के दौर खत्म हुए और धीरे धीरे रघुपुर फोर्ट अपनी अहमियत खोता चला गया। देखते ही देखते यह मजबूत किला इतिहास के पन्नों में सिमट गया और आज सिर्फ अवशेष ही बाकी है। लेकिन रघुपुर फोर्ट की असली पहचान सिर्फ इसका इतिहास नहीं है। वहाँ खड़े होकर जब आप चारों तरफ फैली हिमालय की चोटियों, घने जंगलों और अनंत घाटियों को देखते हैं तो महसूस होता है कि शायद यही वजह थी कि सदियों पहले इस जगह को चुना गया था। ये रहा रघुपुर फोर्ट, और मैं यहाँ पे एक ही चीज़ सोच रहा था कि यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी है, ना कोई पेड़ है ना आसपास, बिल्कुल खाली मैदान। ये इतने सारे पत्थर आए कहाँ से होंगे इस टाइम? और ये प्राचीन बावड़ी यहाँ की ऐतिहासिक जगह है, मे भी अंग्रेज़ हो या उससे भी पहले से यहाँ पे है। ये एक टाइप की बाउंड्रीज यहाँ पे सेट की थी शायद जब लड़ते थे आगे छोड़कर। और अब वक्त हो चुका था हमारे कैंपिंग का। पूरे दिन ट्रैक करके हम सब थक चुके थे, लेकिन अभी असली एडवेंचर तो बाकी था। जंगल के बीच अपना कैंप लगाना, खाने का इंतज़ाम करना और रात गुजारने की तैयारी भी अभी बाकी थी। और शायद यही कैंपिंग की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ हर छोटी चीज़ के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। दूर पहाड़ियों से पानी लाना, जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना, आग जलाना और उसी आग पर अब खाना बनाना। हर काम एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक याद बन जाती है। उस वक्त न फ़ोन की कोई नोटिफिकेशन थी, न नेटवर्क का कोई सिग्नल और ना ही बाहर की दुनिया का कोई शोर। बस हम थे, हमारे दोस्त थे और चारों तरफ फैली हुई वो खामोश पहाड़ियाँ। सच कहूँ, ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे शायद वही होते हैं जब तुम अपने सबसे करीबी लोगों के साथ किसी ऐसी जगह पर बैठे हो
जहाँ वक्त भी धीरे चलने लगता है, जहाँ ना किसी मंजिल की जल्दी होती है और ना ही किसी बात की फिक्र। तो ये रहा हमारा बेस कैंप। यहाँ हम आज का अपना स्टे करेंगे। अभी तो हम चढ़ाई में नहीं फटी हमारी, जितनी वहाँ ऊपर से उतराई में फट रही है। 2 बंदे अभी भी ऊपर से आ रहे हैं। एक्साइटेड है, मज़ा आएगा। तो भाई हम अभी पानी को जा रहे थे और हमारी सबकी फट चुकी है। हमें कुछ ऐसा यहाँ रहना मतलब इसमें अभी भी कुछ अरे देखो ये है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे रिस्क कितना है। इनको देख के तो भाई अब फट गई है सही में, बट फिर भी तो अब हम जा रहे हैं लकड़ी के लिए चलते हैं guys। लकड़ियाँ उठाते हैं। ओके, मिलते आपसे परे। तो अब सनसेट भी हो गया है। अब हमें आग जलानी है और रात की खाने की व्यवस्था करनी है। बाकी ऑलमोस्ट डन है। सारे बंदे काम पे लगे हैं। 2 बंदे लकड़ी को गए हैं, 1 बंदा अंदर, 1 बंदा बढ़िया। और ये देखो मेहनती लोग। नाइस यार, वेल। और इस मस्त नज़ारे के साथ काम करते हैं पहले, फिर आपसे मिलते हैं। कैंप लग चुका था और रात भी दस्तक दे चुकी थी। हम सब मिलकर खाना बना रहे थे, हंसी मजाक भी चल रहा था। शहर की भाग दौड़ से दूर जंगल के बीच ये छोटे छोटे पल ही सबसे ज़्यादा सुकून दे रहे थे। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं। दिल्ली से मनाली रुत पड़ाई फसाना, दिल को दिल में लगावे लड़का तेरा दीवाना। पानी खाने के लिए भाई यहाँ से जाना पड़ रहा है, देखो। तो अब फिर से हम खाना बनाने की तैयारी में। कैसा लग रहा है भाई? भाई बिल्कुल भाई, मज़ा आ गया भाई कैंपिंग में, मतलब आ गया भाई। पिछली बार हमारे साथ हमारे क्लासमेट्स थे, बचपन के दोस्त भाई लोग। तो इस बार हम थोड़े सीनियर लेवल पे चले गए, तो अब हम अपने जूनियर को कैंपिंग सिखा रहे हैं। उनको भी मिस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो लोग होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, बट फिर भी ठीक ही है। उनके नाम हम आपको बता नहीं सकते हैं ना, नहीं तो विवाद हो जाएगा थोड़ा। रात के खाने की तैयारी चल पड़ी है। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब होने वाला है, बस बारिश ना हो, बस
इसी उम्मीद में हम टिके हैं। बाकी मैं और ये लगा है, बाकी बंदे लकड़ियों के लगे हैं। बस जारी चली है। मेरे ख्याल से अब ये वीडियो भी यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी भी नहीं बची हमारे पास और कोई सोर्स भी नहीं है यहाँ पे, ना ही नेटवर्क है। तो फिर कल हम वापस घर जाएंगे। बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। और इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती है जो सफ़र ख़त्म होने के बाद भी साथ चलती रहती है। ये कैंपिंग भी उन्हीं यादों में से एक थी। जंगल के बीच बिताई वो रातें, कैंप फायर के आसपास हुई बातें, मिलकर बनाया हुआ खाना और अपने सगों के साथ बिताए वो हर एक पल। ये सब सिर्फ यादें नहीं, बल्कि वो लम्हे हैं जो ज़िंदगी भर चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। हम वापस ज़रूर जा रहे थे, लेकिन अपने साथ ढेर सारी यादें साथ लेकर जा रहे थे। और शायद इसीलिए सफ़र इतने खूबसूरत होते हैं, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा रास्ते हमें याद रह जाते हैं।